friends. Myself Kedar Badeka, and today we meet for the lecture number 11 of the Quality and Reliability Engineering. So, in our discussions, we continue the discussions for the chapter number 2, and we try to discuss the different quality engineering concept. In the previous series of the lectures, we try to understand the basic things about the total employee involvements. And in today's lecture, we try to discuss some of the basic concept, of problem solving technique. So let's start the discussions over the today's topic of the lecture, which is the problem solving techniques. So the problems are the like of the golden eggs. जो प्रॉब्लम होती है ना किसी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो प्रॉब्लम आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर है, प्रोडक्शंस आपके क्वालिटी के रिगार्डिंग्स है, प्रोडक्शंस आपके इंस्पेक्शंस में है, तो किसी भी तरीके का किसी भी सेक्टर्स के अंदर किसी भी प्रॉब्लम जो कि विच इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, दे आर दी लाइक द गोल्डन एग्स, राइट. अगर आपके वहाँ प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे कि पहले उस प्रॉब्लम को जो है वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, फिर उसके मेजर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, फिर उसी प्रॉब्लम को आप एनालिसिस करोगे, उसी प्रॉब्लम से आप अपनी प्रोसेस को एक तरीके से इम्प्रूव करते जा रहे हैं, राइट. आप हर एक पहलू उस प्रॉब्लम के हर एक पहलू को जो है वो आप हर एक पहलू को चेक करने की कोशिश करोगे और एक तरीके से आप उस प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है उसके रूट तक जो है वो आप पहुंच सकते हैं. यानी एक प्रॉब्लम जो है वो आपकी प्रोसेस इफ़िशेंसी, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग और इफ़िशेंसी, क्वालिटी इफ़िशेंसी which will be definitely increase as the problem which is arise, right. तो अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल के, आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपका नॉलेज थोड़ा सा कम है, राइट. तो मैं आपको ये चीज़ एक एग्जांपल के साथ बता सकता हूँ. जिस सब्जेक्ट के अंदर आपका थोड़ा नॉलेज जो है वो वीक है, उसी सब्जेक्ट को आप बार बार फोकस करके स्टडी करने की कोशिश करोगे तो उस सब्जेक्ट के अंदर आपका एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतना मैच्योर हो जाएगा कि आप फ्यूचर में कभी भी उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है वो कंसेप्चुअल थिंकिंग में आप कभी भी जो है वो गलती नहीं करोगे. सो सेम जो आपकी वीकनेस है उसी तरीके से प्रॉब्लम है, विच इज़ अ प्रॉब्लम इज़ ए गेट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, राइट. प्रॉब्लम जो है वहाँ से एक तक की जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलने की हमेशा जो है वो कोशिश रहती है. इसीलिए प्रॉब्लम से आपको कभी भी जो है वो डरना नहीं चाहिए. उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए. वी कांट सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड दैम. हम ऐसी सोच से, जब हम लोग प्रॉब्लम, जिस सोच से हमने उस प्रॉब्लम को क्रिएट किया था, उसी तरीके की सोच को हम यूज़ करते हुए हम उस तरीके के प्रॉब्लम को कभी भी जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते. यानी आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपना जो है द वे ऑफ थिंकिंग जो है उस चीज़ को आपको बदलना पड़ता है, राइट. इन एनी मोमेंट ऑफ द डिसीजंस द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ द राइट थिंग, राइट. किसी भी सिचुएशंस के अंदर जहाँ पे आपको डिसीजन लेने की जो है वो ज़रूरत है, उस चीज़ के अंदर आपके लिए सबसे सही चीज़ जो है वो क्या चीज़ है, तो आपको एक सही चीज़ का डिसीजन लेना वो सबसे बड़ी चीज़ है. द नेक्स्ट बेस्ट थिंग्स इज़ द रॉन्ग थिंग. उसके बाद जो बेस्ट थिंग जो रहती है वो क्या होती है, तो कि एक गलत चीज़. एंड द वर्स्ट थिंग इज़ यू कैन डू इज़ नथिंग. और सबसे बड़ी जो गंदी जो चीज़ मानी जाती है वो चीज़ है उसको आप देखते हुए जानते हुए उसके बारे में कुछ नहीं करते, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है. सो डू नॉट पुट ए बैड एंड सॉल्व द रूट ऑफ द प्रॉब्लम्स.
सो व्हाट आर द बैरियर्स टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम पहले तो प्रॉब्लम के बारे में कुछ चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बाद जैसे हम प्रॉब्लम को एक सही तरीके से समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उस पहलू के ऊपर हम लोग आज डिस्कशंस करने वाले हैं, राइट। तो कौन कौन से जो है वो बैरियर हो सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के अंदर। आप जब भी किसी तरीके से किसी तरीके का प्रॉब्लम, वेन एवर यू ट्राई टू सॉल्व द एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट काइंड ऑफ द बैरियर्स आर यू फेसिंग। सो लेट्स स्टार्ट सम ऑफ द डिस्कस let's start the discussions over the barriers of the problem solving. So the first barrier, which is the failure to recognize the problem and know sure what the problem is. आपको ये चीज़ आप सही से प्रॉब्लम को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, राइट, कि प्रॉब्लम है किस तरीके से, वो एक बैरियर है। आपको प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ द प्रॉब्लम। कंसीविंग द प्रॉब्लम्स टू नैरोली, राइट, आप उस प्रॉब्लम को एकदम नैरोली जो है वो कंसीव कर रहे हैं, नॉट श्योर व्हाट इज़ हैपनिंग, आप ये चीज़ को नहीं भाप पा रहे हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मेकिंग ए हैस्टी चॉइस, आप बहुत स्पेसिफिक हैस्टी चॉइस को लेकर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, नॉट श्योर व्हाट यू वांट, आप अपने डिसीजन के ऊपर भी कायम नहीं रह सकते। ये सब चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपके लिए बैरियर जो है वो साबित हो सकती है। फेलियर टू कंसिडर द फिजिबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस, आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, उसकी जो फिजिबिलिटी हो सकती है, किस किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस चीज़ को आप नहीं ढूंढ पा रहे, दैट इज़ वन ऑफ द बैरियर। देन फेलियर टू कंसिडर ऑल द कंसिक्वेंसेस, नॉट इनफ रिसोर्सेज, आप जितने भी इस प्रॉब्लम के रिलेटेड जितने भी कंसिक्वेंसेस है उसको आप नहीं कंसिडर कर रहे हो, दैट इज़ नॉट ऑफ द इनफ ऑफ द सोर्सेज, आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। देन द फेलियर टू नो द कम्युनिकेट व्हाट इज़ पॉसिबल, आप एक तरीके से अच्छी तरीके से व्हाट इज़ द प्रॉब्लम आप किसी के साथ वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं पा रहे हो, वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बैरियर हो सकता है। नेक्स्ट, द फेलियर टू डिफाइन व्हाट यू डिड दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस, आप सही तरीके से आप इस प्रॉब्लम के बारे में क्या कर सकते हो, आप इसके लिए कितने जिम्मेदार हो, ये आपके सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो दी बैरियर्स। अ टीम एप्टीट्यूड्स लाइक दी कंप्लेसेंसी, रिडिक्यूलिंग अदर्स आइडियाज़, आपका नेचर जो है वो कंप्लेनेंसी वाला नेचर है, आप किसी दूसरे को आइडिया को रिडिक्यूसली एक तरीके से चेंज कर देते हो, आप किसी के आइडियाज सुनते नहीं हो। लैक ऑफ द अकाउंटेबिलिटीज़, आपके पास किसी भी तरीके का अकाउंटेबिलिटीज़ नहीं है, राइट, आप किसी भी चीज़ को अकाउंट नहीं कर रहे हो, किसी की वैल्यू नहीं कर रहे हो, किसी की चीज़ को अहमियत नहीं दे रहे हो। देन द डिससेटिस्फैक्शंस, दिस फंक्शंस, देन द फियर ऑफ द चेंजेस एंड अ लैक ऑफ ट्रस्ट एंड डाउट, आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, डाउट है। These are some of the probable barriers for the problem solving techniques. So whenever you approach the problems, right, आप कभी भी प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं तो अपना जनरल किसी भी प्रोसेस के अंदर, कभी भी आपके लाइफ के अंदर किसी भी आप जो प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं उसमें अगर सपोज कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है, राइट, तो आप एक तरीके से उसके साथ क्या कर रहे हो, यू डोंट हैव टू ट्राई टू डोंट जंप ओवर द प्रॉब्लम, आपको उस प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट करके आगे नहीं जाना है कभी भी। बी विद द प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ये आपका बिहेवियर नहीं होना चाहिए एज एन क्वालिटी इंजीनियर। जब भी आप प्रोडक्ट के साथ एज ए क्वालिटी इंजीनियर जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, यू नो दिस इज़ द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, in the quality of the product, you never try to jump this problem, आप उसको प्रॉब्लम को हमेशा जो है
वो प्रॉब्लम के साथ रह के प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा अप्रोच रख के आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करना चाहिए। उसी तरीके से हम लोग जो है एक तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट विच इज़ द बी विद द प्रॉब्लम, कैसे हो सकता है ये? फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लोर दी करंट वर्क सिचुएशंस। आपको अपना एक करंट वर्क सिचुएशंस क्रिएट करना पड़ेगा। गो टू द प्लेस ऑफ द वर्क वेयर द प्रॉब्लम इज हैपन्स टू गेन द इंसाइट्स इन टू द वर्क्स वेयर द वर्क इज डन। एक पहला, आप कैसे उस प्रॉब्लम को साथ लेके सॉल्व कर सकते हो? तो पहला चीज़ जो बेसिक चीज़ रहता है वो बेसिक चीज़ है यू हैव टू एक्सप्लोर द करंट सिचुएशंस। जिस एनवायरनमेंट के अंदर, जिस कंडीशंस के अंदर, जिस हाल में प्रॉब्लम आ रहा है उस सिचुएशंस को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? आपको उस वर्क प्लेस के ऊपर जाना पड़ेगा जहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो आ रही है, वहाँ पे हो रही है सारी चीज़ों को, सारे जो बारीक पॉइंट्स हैं उस सारी चीज़ों को आपको गेन करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। इन टू द वर्क वेयर द वर्क विच इज़ टू बी डन, जहाँ पे ये काम हो रहा है उस चीज़ पे जाके आपको उस चीज़ को अकाउंट करना पड़ेगा। यू लर्न व्हाट इज़ रियली हैपनिंग। आपको सही से वहाँ पे जाके एक तरीके से समझना है कि वहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है। इट इज़ अबाउट द फॉल्स स्टार्ट्स, राइट? इट्स अवॉइड द फॉल स्टार्ट। ये आपको गलत चीज़ होने से आपको रोक सकता है। नाउ देयर इज़ अ 4 फेज ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। किसी भी प्रॉब्लम को, अब हम बेसिक हमने स्ट्रक्चर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का था, पहला पार्ट जो था वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें, प्रॉब्लम को समझे कैसे, क्या क्या बैरियर हो सकते हैं, उसको हमने अभी तक जो है वो डिस्कशंस करने की कोशिश की थी। अब हमारा जो फोकस रहेगा, अब हमारा फोकस इस चीज़ के ऊपर रहेगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशंस विच इज़ अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। अब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशंस ओवर द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो इस चीज़ के अंदर एक प्रॉब्लम को, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पूरा साइकिल है विच इज़ द नोन एज अ PDCA साइकिल। आपके सिलेबस में ये पॉइंट लिखा होगा, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा PDCA दैट मीन्स ये PDCA साइकिल जो है एक तरीके से आपने एक नाम सुना होगा 6 सिग्मा कंसेप्ट, राइट? ये 6 सिग्मा कंसेप्ट भी जो है वो जिस तरीके से एक डीमैक साइकिल के ऊपर जो है वो काम करता है, इसीलिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो डीमैक साइकिल जो है, वो डीमैक साइकिल जो जिसके ऊपर 6 सिग्मा जो है वो काम कर रहा है, उसका बेस कहाँ से लिया गया है? उसका बेस लिया गया है PDCA साइकिल से। PDCA साइकिल दैट इज़ दी बेसिक कोर फाउंडेशंस फॉर सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम। तो PDCA साइकिल है क्या? P विच इज़ स्टैंड फॉर द प्लान, D which is stand for the do, A which is C which is stand for the check, और A which is stand for the actions। किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या क्या चीज़ अभी करंट में हो रही है, आपने जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया वो एक्चुअली उसके साथ वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपको समय समय के ऊपर उसको चेक करना पड़ेगा, और उसी के ऊपर जो है वो आपको सही कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट एन इश्यू। पर अगर नहीं हो रहा है तो आपको उसके ऊपर जो है वो एक्शंस लेके वहाँ पे सूटेबल करेक्शंस करना चाहिए, दैट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक और द प्रोसेस। सो द प्लान फॉर चेंजेस टू ब्रिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट्स। आप क्या प्लान करेंगे? तो प्लान इसलिए करना है, प्लान फॉर चेंजेस द ब्रिंग्स अबाउट द इम्प्रूवमेंट, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। डू विच इज़ चेंजेस एज ए स्मॉल स्केल फर्स्ट टू ट्रायल दैन, राइट? डू इज़ वॉट? सो चेंजेस आर ए स्मॉल स्केल, चेंजेस जो है वो एक बहुत छोटा तबका है, फॉर ए
ट्रायल दैम, उसको चेक करने के लिए हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ए चेक इज़ टू सी इफ़ द चेंजेस आर वर्किंग एंड इन्वेस्टिगेट द सेलेक्टेड प्रोसेसेस. आप जब चेक करेंगे, आप तो चेक क्या करना है, आपने जो भी चेंजेस किए वो सहीली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ को इन्वेस्ट करना है. आपने जहाँ पे कुछ वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस किया है. नाउ एक्ट विच इज़ नोन एज टू एक्शंस. एक्ट टू इज़ गेट द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फ्रॉम द चेंजेस. आप इतना सारा चेंज करके हमने कुछ प्लान किया, फिर कुछ इम्प्लीमेंटेशंस किया, फिर उसको चेक किया, तो हमने इतना सारा प्रोसेस किया, तो उसमें सबसे सही चीज़ आपको क्या लग रही है, राइट? द एक्ट इज़ टू गेट द ग्रेटेस्ट बेनिफिट. इससे आपको क्या जो है वो सबसे ज़्यादा चीज़ फ़ायदेमंद हो रही है इस प्रोसेस के अंदर. तो प्रॉब्लम को समझ के इसको कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, तो ये पूरा जो है वो PDCA साइकिल के ऊपर जो है पूरा वर्क करता है. अब PDCA साइकिल किन्होंने एस्टेब्लिश की थी, तो PDCA साइकिल डेवलप करने में जो सबसे बड़ा जो रोल है, ये दो लोगों ने यहाँ पे इस रोल को प्ले किया था. द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट विच इज़ द वॉल्टर स्वेबल्ट एंड W. एडवर्ड डैमिंग्स. ये W. एडवर्ड डैमिंग्स जो है उसका कंट्रीब्यूशंस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी आपने बुक के अंदर कहीं जगह पे जो भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हैं उन्होंने भी ये बारे में सुना होगा. जो 7QC टूल हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे, उन टूल को जो है वो डेवलप करने में डैमिंग सर का जो है वो काफ़ी जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. उनको दुनिया का सर्वोच्च जो सम्मान नोबेल प्राइज़ है वो भी इस क्वालिटी रिवॉल्यूशंस के लिए उनको मिल चुका है. सो सबसे पहले हम वॉल्टर जी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं. हिज डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट साइकिल विच इज़ ए प्लान डू चेक एक्शंस इन 1939 इन द बुक. The name of the book which is the statistical method from a viewpoint of the quality control. इस बुक के अंदर इन्होंने प्लान डू चेक एक्शंस के बारे में फर्स्ट पहली बार जो है कुछ डिस्कशंस किया था. नाउ उसके बाद द डैमिंग इज मॉडिफाइड इज पॉपुलराइजेशंस विच इज़ द स्वेहार्ट साइकिल्स विच इज़ द PDCA साइकिल टू व्हाट इज़ नाउ रिफर्ड टू एज द डैमिंग साइकिल विच इज़ द PDCA साइकिल. अब ये साइकिल जो है आजकल PDCA साइकिल के नाम से पहचानी जाती है. व्हेन डू वी यूज़ द PDCA साइकिल, हम इसको कब यूज़ कर सकते हैं? पहला, ऐसी कंडीशन जहाँ पे सिग्निफिकेंट्स और रिपीटेटिव कंप्लेंट्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा और रिपीटेटिवली कंप्लेंट्स आ रही है, तो वहाँ पे आप PDCA साइकिल यूज़ कर सकते हैं. रिपीटेटिव ह्यूमन एरर्स विच इज़ अकरिंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक प्रोसेस, किसी एक प्रोसेस के अंदर रिपीटेडली एक जगह पे जो है जो आदमी वहाँ पे ज़्यादा गलती कर रहा है, तो उस जगह पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप PDCA साइकिल वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ए रिपीटेटिव इक्विपमेंट फेलियर विच इज़ एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक प्रोसेस, जहाँ पे कुछ रिपीटेटिव टाइम के ऊपर रिपीटेटिव प्रोसेस के दौरान किसी भी मशीन अगर फेलियर हो रहा है, तो ऐसे स्पेसिफिक प्रोसेस के अंदर जो है वो आप PDCA साइकिल यूज़ कर सकते हैं. एंड परफॉर्मेंस इज़ जनरली बिलो द डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड, जहाँ पे परफॉर्मेंस जो है एक डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड्स के नीचे है, वहाँ पे आप PDCA साइकिल यूज़ कर सकते हैं. तो एक पहला जो ट्रेडिशनल PDCA साइकिल था, उसके अंदर सबसे बड़ा जो है वो प्लानिंग को जो एक तरीके से 25% जो है वो तवज्जो दी जाती थी. फिर 65% जितना पोर्शन जो है वो उसको इम्प्लीमेंटेशंस में दिया जाता था. फिर 20% के करीबन जो है वो उसका प्रतिशत जो है हम देते थे चेक करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और सबसे कम प्रतिशत हम लोग एक्ट के बारे में देते थे. अब जब इसी PDCA साइकिल को और डेवलप किया गया लीन PDCA साइकिल के अंदर, तो सबसे हम ज़्यादा जो है वो इस प्रोसेस के अंदर इम्पोर्टेंस जो है वो प्लानिंग के अंदर देते हैं. प्लानिंग, एक बार आपके पास एक कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है तो आप उसका ईजी तरीके से इम्प्लीमेंटेशंस उसको कर सकते हैं. फिर
जो एक बोल सकते हैं कि 20% इम्पोर्टेंस, एक सरखा इम्पोर्टेंस लीन के अंदर चेक और एक्ट को जो है वो दिया गया है। नाउ आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जब करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास PDCA साइकिल जो है उसके अंदर कुछ गाइडेंस होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं। तो जनरली आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व जो है कुछ क्वेश्चंस करके आप कर सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कब हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, ऐसे आप जैसे क्वेश्चंस करोगे तो उसी क्वेश्चंस में से आप उसका जो है वो सॉल्यूशंस जो है वो निकाल सकते हो। तो बेसिकली PDCA साइकिल जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कुछ किसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चनरीज फॉर्म करके जो है वो प्रॉब्लम को रूट के तक पहुंचने की वहाँ पे कोशिश की जाती है। तो एक तरीके से स्टेप 1 क्या हो सकता है, तो कि आप प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करिए, राइट। अब प्रॉब्लम को आप किस तरीके से, किस सिचुएशंस में प्रॉब्लम हो रहा है और उसके डिज़ायर्ड आइडियल सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशंस में किस आइडियल सिचुएशंस के अंदर प्रॉब्लम जो है वो डेवलप्ड हो रहा है और अभी क्या करंट सिचुएशंस है, उसमें से आप उस प्रॉब्लम को नरेट करके, विजुअलाइज करके आपको पहले क्लैरिफाई करना पड़ेगा तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। नाउ सेकेंड विच इज़ अबाउट द ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम। अब उस आपको प्रॉब्लम को आप पूरा प्रॉब्लम, सपोज ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो सकता है, यानी आप उस रूट के अंदर आसानी से नहीं पहुंच सकते, राइट। तो उस रूट तक पहुंचने के लिए आपको उस प्रॉब्लम को बारी बारी, जैसे एक इक्विपमेंट के अंदर बहुत 5 पार्ट है एक इक्विपमेंट के अंदर, तो आपको पता नहीं है कि उस जो प्रॉब्लम है वो किस पार्ट के रिलेटेड है, तो आपने सारे 5 पार्ट को जो है वो अलग अलग प्रॉब्लम के साथ उसको ब्रेक कर दिया और आप सभी पार्ट के साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट। और वहाँ पे आप जो है उस सारे एक पार्ट, छोटे छोटे पार्ट के अंदर उसको चेक करते हुए प्रॉब्लम के रूट तक जो है वो जाने की कोशिश करेंगे। सो विद द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रॉब्लम यू रिक्वायर टू स्टडी द प्रॉब्लम्स टू डिटेल, dedicate sufficient time for the breakdown, study the step of the process, interact with the peoples, get the data, document, understand the tools and learn. All the problem can be divided into a smaller defined problem by the region, locations, department, product, channel, customers, etc. The third, which is you have to targeting, focusing on the problem roots. First, which is target characterization, which is must be quantitables, measurables, achievables and time bound। आप किसी भी प्रॉब्लम को टारगेट कर रहे हैं तो वो जो टारगेट है वो क्वांटिफेबल होना चाहिए, आप उसको क्वांटिफाई कर सके इतना होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, उसको मेज़र कर सके उतना ऐसा होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए वो टारगेट जो है वो आर्टिफिशियल्स नहीं होना चाहिए और एक टाइम बाउंड के अंदर ख़त्म हो सके ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट विच इज़ दी डिटरमाइन दी रूट कोज। अब आपको उसके रूट कोज तक पहुंचना पड़ेगा, अब उसके लिए रूट कोज एनालिसिस जो है वो करना पड़ेगा। अब रूट कोज एनालिसिस यानी आप उसके मूल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द स्ट्रक्चरल बेसिस टू एंश्योर द प्रॉब्लम विच इज़ डू नॉट रिटर्न्स। आप उसको एंश्योर करना पड़ेगा कि ऐसा प्रॉब्लम जो है वो लाइफ में अब आगे नहीं आना चाहिए। टू एंश्योर ए सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट्स आर मेड, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कोजेस, challenging those potentials which is causes, making a reasonable assumptions about a most likely cause of the problems, investigating to get a need of the facts while counting a questions why। so ये आप एक पौधा देख सकते हैं, उसके आखिरी रूट तक जो है वो हमें जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने। सपोज उसके पत्ते में छोटे छोटे काले काले जो है वो डॉट बन रहे हैं, आपने उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया तो आप जाएंगे द फैक्ट गैदरिंग एनालिसिस, आप और ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, आप
जैसे नीचे नीचे जाएंगे तो आप एक हो सकता है कि प्रॉबेबली उसका एक रूट जो है वो सड़ा हुआ है, वहाँ से उसको जो है उसका रिफ्लेक्शंस ऊपर तक आ रहा है, तो आपको वहाँ पे जाके उसका रूट कोज फाइंड करना है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हो सकता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का जो है स्ट्रक्चर है रूट कोज एनालिसिस का, उसको कोज एंड अफेक्ट डायग्राम बोल सकते हैं। तो जैसे आपके पास एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि आप एक बोल्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, राइट। अब उस बोल्ट में से कुछ बोल्ट के डायमीटर में कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं। तो बेसिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको 4 पहलुओं पर जाना पड़ेगा। मटेरियल विच इज़ द प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू मटेरियल, द प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू मशीन्स, द प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू द मैन पावर उनकी स्किल के, और प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू मैनेजमेंट्स जो आपको प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। तो उस चारों के जो है वो मेन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके छोटे छोटे जो है वो रूट्स तक आपको जाके उसको सॉल्व करना है। इसको कोज एंड अफेक्ट डायग्राम या फिर जो है वो फिशबोन डायग्राम भी बोल सकते हैं। ये डायग्राम जो इशिकावा नामक जो है वो साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, तो इसलिए इसको इशिकावा डायग्राम भी बोला जा सकता है। दूसरा एक टेक्निक ये हो सकता है कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए एक बहुत इजी सॉल्यूशंस है। आप उस प्रॉब्लम को जो है वो जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आप नंबर ऑफ टाइम जो है वो वाई क्वेश्चंस करिए, 5 टाइम्स वाई, राइट। तब जाके आप कुछ उसकी रूट तक जाने की कोशिश में कामयाब हो सकते हैं। सपोज बैटरी इज़ डेड, राइट। बैटरी आपकी डेड है तो फिर क्या चांसेस हो सकते हैं, वाई द आर्मेचर इज़ नॉट फंक्शनिंग, तो एक प्रॉबेबल हो सकता है कि आर्मेचर काम नहीं कर रहा है। दूसरी बार आप चेक करोगे तो आर्मेचर बेल्ट इज़ ब्रोकन, ये भी हो सकता है कि आर्मेचर का बेल्ट जो है वो ब्रोकन हो सकता है। तो आप उसके ऊपर आर्मेचर, तो आर्मेचर के रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम के अंदर आपको वाई 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 क्वेश्चंस करते जाने होंगे। फिर दूसरा एक हो कि चार्जिंग कॉन्टैक्ट लूज़ है, तो कॉन्टैक्ट के रिलेटिंग आपको क्वेश्चंस करते जाने। इस तरीके से आप किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को क्वालिटी इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो भी डिस्कशंस था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के ऊपर था। फर्स्ट हमने डिस्कशंस किया व्हाट इज़ प्रॉब्लम, और उसके बाद जो हमने डिस्कशंस करने की कोशिश की कि किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। Thank you so much for watching this video lecture. Thank you so much.